हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हमारा जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा जैसे ही हमारा एग्ज़ाम जो है पंचायत सेक्रेटरी का ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द पोल जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाया था तो सभी स्टूडेंट्स चाहते थे कि हम अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ को शुरू कर दें। तो आज जो है आज हम 30 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि हमारे अकाउंट्स के सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। एंड जिसका अगर पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसका नहीं अच्छा हुआ तो आपको दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो जनवरी में है। ठीक है, तो जनवरी में फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका जो ये एग्ज़ाम है या आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ अपना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की अब ज़रूरत है। जो हो गया सो हो गया, अब अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और एक और चीज़, अगर आप जो नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको इन सब की जितने भी लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपको इन सब की पीडीएफ मिलेगी। तो वहीं पे आपको सब की पीडीएफ मिलेगी, आप लोग उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरली फोकस ऑन। ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करता है? फाइनेंशियल प्लान, कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस, टैक्स कैलकुलेशन या ऑडिटिंग। तो इसका आंसर बताइए, इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। इसका हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड कॉस्ट? इनमें से फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, रेट एक्सपेंस या वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। इनमें से फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, रेट एक्सपेंसेस या वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर जो है वो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है वो किसकी एग्जांपल है? फिक्स्ड कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की, मिक्स्ड कॉस्ट की या सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। तो आपको बताना है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो इनमें से किसकी एग्जांपल्स होती है। सो देखिए, आपने जो है अकाउंटेंसी काफ़ी जगह से पढ़ोगे, काफ़ी सालों से आप इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अभी हमने जो है हमने सिर्फ एमसीक्यू सीरीज करनी है, हमने इनके एक्सप्लेनेशन नहीं करने, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपने सब जगह से पढ़ लिए होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसका एग्जाम हुआ था। तो आप बस हम एमसीक्यू प्रैक्टिस ही किया करेंगे हर एक सेशन में। तो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। What is the formula to calculate the break-even point in units? Fixed cost slash selling price per unit, selling price per unit, variable cost per unit, fixed cost contribution margin per unit, variable cost per unit या contribution margin per unit। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिन पर यूनिट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज कैलकुलेटेड एज। अगर हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करना होगा तो किस तरीके से करेंगे? सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका? तो इसका आंसर जल्दी बताइए आप सब। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सेल्स रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। कॉस्ट वॉल्यूम पर प्रॉफिट एनालिसिस इज यूजफुल फॉर determining product quality, calculating income taxes, analyzing the relationship between cost volume and profit या allocating overhead cost। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो सकता है?
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which of the following cost is not included in the calculation of total manufacturing cost? इनमें से कौन सा included नहीं है? तो ये not हमेशा क्वेश्चन में आपको पढ़ना होता है कि कहाँ पे not लिखा है और कहाँ पे नहीं, क्योंकि इसी वजह से जो ये not होता है इस वजह से भी हमारे क्वेश्चन काफी गलत हो जाते हैं। इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इन द टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री यूटिलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इट इज फैक्ट्री रेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल एंड द ब्रेक इवन सेल इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जॉब कॉस्टिंग इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज रिटेल, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज या फिर एग्रीकल्चर। चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज हेल्थ केयर। नेक्स्ट आ जाता है, विच मेथड एलोकेट्स overhead based on the actual amount of the cost driver used? तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है, विच कॉस्ट represent the cost of producing one additional unit? sunk cost, marginal cost, opportunity cost या differential cost। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, what is the formula for calculating the contribution margin ratio? contribution margin, sales revenue, contribution margin, total variable cost या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। देखिए जैसे हमने VLW के फुल मॉक टेस्ट किए थे वैसे ही सेम जो है हम स्टार्ट करेंगे अपने फुल मॉक टेस्ट भी। पहले हम जो है एक सेक्शनल टेक्स्ट जैसे अभी हम ले रहे हैं, जैसे 30 MCQ सब सब्जेक्ट्स के कर लेंगे। उसके बाद जो है हम फुल मॉक टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम VLW के लिए करते थे संडे फुल मॉक टेस्ट, वैसे ही हम इसके लिए भी फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे करेंगे, जिससे कि आप सबको इसका एनालिसिस हो जाए, ठीक है। तो यहीं पे हम फिर से जैसे VLW के लिए कर रहे थे वैसे ही हम इसके लिए भी करेंगे। तो जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको PDF ज़रूरत होगा वहां से आपको सब PDF जितने भी लेक्चर्स हैं सबकी PDF आपको वहीं से मिल जाएंगे। What type of cost changes in direct proportion to change in the level of activity? Fixed cost, variable cost, semi variable cost या mixed cost? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट, एक सेकेंड, cost allocation includes reducing expense to increase profit and assigning cost to various cost object, combining fixed and variable cost, calculating break even point। so इसका आंसर क्या होगा? तो 14 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज बिगनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंटरी, बिगनिंग इन्वेंटरी माइनस परचेजेस प्लस एंडिंग इन्वेंटरी, परचेजेस माइनस बिगनिंग इन्वेंटरी माइनस एंडिंग इन्वेंटरी, एंडिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस बिगनिंग इन्वेंटरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो सकता है? तो आपको ये क्या है, फॉर्मूला बताना है किसका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। गुड्स कितने सोल्ड हुए हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज बिगनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंटरी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर?
फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट कॉस्ट? इनमें से डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा है? रेट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड संक कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच मेथड ऑफ कॉस्ट एलोकेशन allocates cost based on the number of unit produced? Direct allocation, step down allocation, activity based allocation या फिर वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर द यूज ऑफ समवन एल्स रिसोर्स? इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर संक कॉस्ट? जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? इनमें से कौन सी एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट की? रेट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सैलरी ऑफ द मैनेजर या फिर डिप्रिसिएशन? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर है? सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट? सिंक कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट? चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन कॉस्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट? कौन सी कॉस्ट जो है वो एसोसिएट करती है विद वन और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट से? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिक्स कॉस्ट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल, रिमेन्स कांस्टेंट पर unit as an activity level changes in total as activity level changes, include direct material cost? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग is a method for allocating indirect cost? Activity based costing, traditional costing, direct costing या step down allocation? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, विच कॉस्ट इज इनकर्ड स्पेशली फॉर ए प्रोजेक्ट और एक्टिविटी? फॉर ए पर्टिकुलर, फिर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के लिए इनमें से किसको यूज किया जाता है? कौन सा स्पेसिफिकली यूज्ड है? संक कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट? क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेट इज डायरेक्ट कॉस्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ कॉस्ट रिमेन अनचेंज एज एक्टिविटी लेवल चेंजेस विद इन ए रेलेवेंट रेंज? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर मिक्स्ड कॉस्ट? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज फिक्स कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट रेफर टू ए कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट, संक कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 होगा। तो आज के हमारे जो 30 MCQs हैं जो हमने अकाउंटेंसी के लिए करने थे वो हमने कर लिए। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, ऑन विच बेस रेसिपिएंट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड? कैश बेसिस पे होती है, एक्यूरल बेसिस पे होती है, बोथ कैश एंड एक्यूरल बेसिस पे होती है, नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज कैश बेसिस। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द ओल्ड फर्नीचर बाय क्लब इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, रिसिप्ट, कैपिटल, रिसिप्ट, एसेंट या फिर लायबिलिटीज? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। तो ऐसे ही हम जो है करंट अफेयर्स के भी MCQs लेके आएंगे, तो आप लोग जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कैपिटल रेसिप्ट। सो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे ताकि हमारी जो है अच्छे से तैयारी हो सके। हमारा एग्जाम जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है ये फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में तो होगा ही होगा। जैसे कि अभी हम बोल रहे थे कि पंचायत का नहीं होगा, बट देखिए इन्होंने JKSSB ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी एग्जाम करवा लिया है। तो अब वो चाहते हैं कि सारा एग्जाम हो, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि सेकेंड या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास काफी कम दिन रह चुके हैं, आप सब सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर लीजिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, तो उसी तरीके की आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।